आप सबको जय मसीह की, और आप सब लोग जितने लोग देख रहे हैं आप सबको जय मसीह की। हम आप सबका स्वागत करते हैं संडे स्कूल प्रोग्राम में, और सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सब इस कार्यक्रम को जो लोग देखते हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं, आपको अच्छी शिक्षा जो देते हैं, सब बात बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान से सुनते हैं। हम इस बात के लिए आभारी हैं, और साथ ही साथ ये भी निवेदन करेंगे आज की शिक्षा को भी देखिए, और आज जो भी सिखाया जाता है उसी के अनुसार करें भी। और इस समय आप सब लोग जो देख रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लगातार बने रहे, छोड़े ना, बंद ना करें, इस कार्यक्रम को पूरा देखें। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे आज के इस प्रोग्राम के लिए। हम चाहेंगे कि प्रिया हमारे बीच में प्रार्थना करे आज के इस प्रोग्राम के लिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद सुंदर परमेश्वर। आज प्रभु जी इस कार्यक्रम के अभी शुरू करेंगे। आपकी मदद जरूरी है प्रभु जी, कृपया हमको अच्छी दे। सारे बच्चों के अभी उनके परिवार के साथ देख रहे हैं इस कार्यक्रम, बहुत अच्छी दे। अगर कोई बीमार है, परेशान है, उनको अच्छी दे, चंगाई करे यीशु मसीह के नाम से। और इस कार्यक्रम के द्वारा सारे लोग अच्छी दे हमको इस्तेमाल करे आपके महिमा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम आराधना में शामिल हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा उद्धार, जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा उद्धार, जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। पूरे सम्मान से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा दाता और तारणा, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा दाता और तारणा, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें और ललकारें और
जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसी की महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा
शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ Priya, do you remember the previous class? प्रिया, क्या तुम्हें पिछले क्लास कक्षा याद है जो हमने सीखा था? Yes, we learned about getting a second chance. हाँ, मुझे याद है हमने सीखा था कि दूसरे मौका के बारे में। Wow, that's good, Priya. You're very intelligent. वाह, क्या बात है प्रिया, आप बहुत ही बुद्धिमान हो। Thank you very much.
Yes, I am very intelligent. आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं वाकई में बहुत ही बुद्धिमान हूँ। Good. Did you obey God and the people who gave you the work? I hope you did as you were told. अच्छा, क्या तुमने परमेश्वर और उनके लोगों की आज्ञा मानी जो उन्होंने तुम्हें काम दिया है? मुझे आशा है कि आपने वैसा ही किया जैसा आपको बताया गया। Yes, I used the second chance they gave me. हाँ, उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया और मैंने उसका इस्तेमाल किया। Wow, that's great, Priya. Because we should not only hear the stories, but put them into practice. वाह, यह बहुत ही अच्छी बात प्रिया, क्योंकि हमें केवल कहानियों को सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे अपने जीवन में व्यवहार में लाना भी चाहिए। But one thing I didn't like about something that happened this week was that my mom asked me to apologize to a girl whom I hit because she took my toys, so I became angry with my mother. हाँ, लेकिन इस हफ्ते जो कुछ हुआ उसके बारे में एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरी माँ ने मुझे एक लड़की से माफी मांगने के लिए कहा जिसे मैंने मारा क्योंकि उसने मेरे खिलौने ले लिए थे। इसलिए मैं अपनी माँ से बहुत नाराज हो गई। Why did you get angry at your mother, Priya? She asked you to do the right thing. You shouldn't have hit the girl, even though she did not do the right thing. तुम्हें अपनी माँ पर गुस्सा नहीं आना चाहिए प्रिया। उसने आपको सही काम करने के लिए कहा। आपको लड़की को नहीं मारना चाहिए था, भले ही उसने काम सही नहीं किया हो। I was angry because my mom should have scolded the girl, but she didn't, and asked me to go apologize to her when she was the one who did wrong. मैं गुस्से में थी क्योंकि मेरी माँ का उस लड़की को डांटना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया और मुझे माफी मांगने के लिए कहा जब उसने गलत किया था। Priya, your mother did the right thing, although the girl did not do the right thing. You should not have behaved like that. To understand this better, let us hear today's lesson. प्रिया, तुम्हारी माँ ने सही किया, हालांकि लड़की ने सही काम नहीं किया। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इससे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए आज की इस कहानी को सुनें। Oh no! Did I not act well? Please tell me today's story. अरे नहीं, क्या मैंने अच्छा अभिनय नहीं किया? कृपया करके मुझे आज की इस कहानी का साझा करें। Jonah was very unhappy that the people of Nineveh were not punished for their sins. He got angry. योना बहुत दुखी था क्योंकि नीनवे के लोगों को उनके पापों के लिए दंडित नहीं किया गया। वह बहुत गुस्सा में हो गया। So he prayed, Lord, I knew that this is just what you would do. That's why I tried my best to run away to Spain. इसलिए उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं जानता था कि आप यही करेंगे, इसलिए मैं स्पेन भाग जाने की पूरी कोशिश में था। I knew that you are a loving and a merciful God. You're always patient, kind, and ready to not punish people. Now then, Lord, let me die. I do not want to live anymore. मैं जानता था कि तुम एक प्रेम और दयालु परमेश्वर हो। आप हमेशा धैर्यवान, दयालु और लोगों के दंडित न करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हे यहोवा, मुझे मार दे, मैं और जीना नहीं चाहता। The Lord answered, What right do you have to be angry? परमेश्वर यहोवा ने उत्तर दिया, तुम क्यों क्रोधित हो? इसे तुम्हें किसने अधिकार दिया? Jonah went out east of the city and sat down. He made a tent for himself and sat in its shed. He waited to see what would happen to Nineveh. योना नगर के पूर्व की ओर निकल कर बैठ गया। उसने अपने लिए एक तंबू बनाया और उसकी छाया में बैठ गया। वह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि नीनवे का क्या होगा।
the Lord God made a plant grow up over the tent. Jonah was so pleased with the plant because it gave him shade during the day. तब यहोवा परमेश्वर ने तंबू के उस बढ़ने के लिए एक पौधा बनाया। योना उस पौधे से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने उसे उस दिन छाया दी थी। But early the next day, at God's command, a worm destroyed the plant. After sunrise, God sent a hot east wind. Jonah was about to faint from the heat of the sun. परंतु अगले दिन तड़के परमेश्वर की आज्ञा से कीड़े ने पौधे को नष्ट कर दिया। सूर्योदय के बाद परमेश्वर ने गर्म हवा, पूर्वी हवा भेजी। योना सूरज की गर्मी से बेहोश होने वाला था। Jonah was so frustrated that he wanted to die. योना इतना निराश था कि वह मरना चाहता था। But God said to him, "What right do you have to be angry about the plant?" परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे क्या अधिकार है कि तू इस पौधे के विषय में क्रोधित हो? Jonah replied, I have every right to be angry. I am angry enough to die. योना ने उत्तर दिया, मुझे क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। मैं मरने के लिए पर्याप्त तैयार हूँ। What? God forgave the people of Nineveh even though they were not good people and who committed so many sins? क्या परमेश्वर ने निनवे के लोगों को माफ कर दिया? भले ही वे अच्छे लोग नहीं थे और जिन्होंने इतने सारे पाप किए थे। Yes, Priya. God forgave them because they repented and were willing to change. हाँ प्रिया, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया और बदलने के लिए तैयार हुए। If they repented, that is fine, but still God should have punished them. अगर उन्हें पश्चाताप तो ठीक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उन्हें सजा देनी चाहिए थी। Why do you think that way? If they had repented, they did not need to be punished. Then where is the mercy and love of God if God punishes people after they repent? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यदि उन्होंने पश्चाताप किया होता तो उन्हें दंडित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो परमेश्वर की दया और प्रेम कहाँ है? यदि परमेश्वर लोगों को पश्चाताप करने के बाद उन्हें दंडित करता है तो? Yes, but they will not learn their lesson if God doesn't punish them. हाँ, लेकिन अगर परमेश्वर उन्हें सजा नहीं दी तो वे सबक नहीं सीखेंगे। That's what you think. But our God is so loving and merciful that when people repent from their heart, He is willing to totally forget about their sins. ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना प्यारा और दयालु है कि जब लोग अपने दिल से पश्चाताप करते हैं तो वह उनके पापों को पूरी तरह से भूलने के लिए तैयार है। Oh wait! Wow, that is incredible. So, since I thought badly of my mom and the girl who took my toys, can God forgive me because I did not act well? अरे रुको, वाह, यह अविश्वसनीय है। इसलिए जब से मैंने अपनी माँ और मेरे खिलौने लेने वाली लड़की के बारे में तो बुरा सोचा, क्या परमेश्वर मुझे माफ कर सकते हैं क्योंकि मैंने अच्छा अभिनय नहीं किया? Of course, Priya, if you realize your sins and are willing to change, our God is so loving and He will forgive you. बेशक प्रिया, अगर आपको अपने पापों का एहसास है, आप बदलने को तैयार हो, तो हमारा परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वह आपको माफ कर देगा। Oh, yes, please, dear God, forgive me because I was resentful and angry with my mom, even though she was right. Also forgive me because I was very angry with the girl who took my toys.
अरे हाँ, प्लीज डियर परमेश्वर मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी माँ से नाराज थी, भले ही वह सही थी। मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत नाराज थे जिसने मेरे खिलौने ले लिए थे। Well, Priya, if you ask God for forgiveness from your heart, He has forgiven you. And remember to be merciful and kind to people. Don't hold grudges against them. अच्छा प्रिया, अगर तुमने अपने दिल से परमेश्वर से माफी मांगी तो उसने तुम्हें माफ कर दिया। और लोग के प्रति दयालु और होना सीखो, उनके प्रति दोष न लगाओ। Of course, from now on I will have learned my lesson, just as God had mercy on my life. Though I didn't behave well, I should also be good to others. ओह बेशक, अब से मैंने अपना सबक सीखा है। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन पर दया की, हालांकि मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे भी दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। That's right, Priya. Excellent. I hope you have learned a lot from this story. यह सही है प्रिया, बहुत बढ़िया। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। Oh yes, children, now let's be very kind to people, even if they make mistakes. Let's know how to forgive others and not hold any resentment against anyone. अरे हाँ बच्चों, अब से लोगों पर बहुत मेहरबान रहे, भले ही वे अपनी गलती करें। आइए जानते हैं कि दूसरों को कैसे माफ करें और किसी के प्रति कोई नाराजगी न रखें। Excellent, Priya. Now let's learn the Bible verse of today. शाबाश प्रिया, तो आइए आज की इस बाइबल आयत को याद करें। Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate Be Kind and compassionate to one another, to one another, forgiving each other, forgiving each other, just as in Christ just as in Christ God forgave you. God forgave you. इफिसियों की किताब इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 4 अध्याय का 32 पद। 32 पद। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। प्रिय बच्चों, आज की इस कहानी को हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने योना को मौका दिया था, दूसरा मौका, कि नीनवे में प्रचार करे और नीनवे के लोगों को बचाए। वैसा ही योना ने किया भी, लेकिन परमेश्वर उन पर दया करता है, वो नाराज होता है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर दोनों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं। परमेश्वर हमें भी अच्छी शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया, हमने क्या उस चीज का इस्तेमाल किया या नहीं किया ना। आज कहानी जो हम सीख रहे हैं कि हमने उस चीज का इस्तेमाल किया या नहीं। जब हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, हमारे जीवन में मौका मिलता है पश्चाताप करने का, है ना। हम गलतियां करते हैं, हमारे माता पिता है डांटते हैं, हमें गुरु हैं, हमारे टीचर से हमें डांटते हैं, हमें सिखाते हैं, तो हमें उनके ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलती को मान करके उस गलती को छोड़ देना चाहिए। हमें उनकी शिक्षा को सीखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं और हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं, एक अच्छे बच्चे भी बनते हैं, दूसरों के नजर में दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। इसलिए आज हमने कहानी से सीखा कि जब हमारी गलती है तो भी हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर नाराज होना चाहिए या किसी और के ऊपर दोष डालना चाहिए। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।
तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करे। अब से फिर से हम जो गलती करते हम नाराज ना हो, बल्कि अपनी गलतियों को क्या करें, उसे रियलाइज करें, पश्चाताप करें और आपके लिए हम आगे बढ़ें। आइए सब बच्चे प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवते यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर कहानी के लिए प्रभु, जो हम सब ने सुना और सीखा प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी गलतियों को, अपराधों को क्षमा करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जाने में अनजाने में हमने जो नाराजगी अपने माता पिता, अपने गुरु से, अपने दोस्तों से या किसी से किया है, भले हमारी ये गलती थी, हम नाराज हुए, परमेश्वर आप हमारी उस गलती को क्षमा करें प्रभु, हमारे उस अपराध को क्षमा करें पिता परमेश्वर। हम मानते हैं अपनी गलती को पिता, प्रार्थना करते प्रभु आप हमें फिर से नया करें प्रभु जी, हम आगे को फिर से ऐसी गलती को ना करें पिता परमेश्वर, बल्कि जब भी कोई हमें सिखाता है, हमारी गलतियों को बताते हैं, तो हम उन गलतियों को अपने जीवन से दूर करके और जैसा सिखाया जाता है वैसे ही सीख करके आगे बढ़ने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप अनुग्रह करें, दया करें। प्रार्थना करते जितने लोग देखते हैं आप इस कहानी को सुनते हैं प्रभु, वो उसी के अनुसार होने पाए। प्रार्थना करते हैं अनुग्रह करें, दया करें। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन बच्चों। ओके बच्चों, मत भूल जाना, अगर परमेश्वर लोगों को क्षमा करते हैं तो हम भी उनको क्षमा करना चाहिए। कभी नहीं सोचना क्यों परमेश्वर नहीं, क्यों परमेश्वर पुनिश में नहीं रहते, ऐसा अच्छा नहीं है। हमारा दिल या ऐसा परमेश्वर दिल है, ऐसा होना चाहिए। हमेशा लोगों से प्रेम करना, क्षमा करना और बिल्कुल ये अच्छा होगा। ओके बच्चों, अगले हफ्ते फिर से इतवार 6 बजे यूट्यूब, फेसबुक के द्वारा हमारा कार्यक्रम देखिए, दूसरे दोस्त बुलाइए, पूरा परिवार हमारा कार्यक्रम देखिए। ओके बच्चों, बाय 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 बाय, बाय बाय। अगले हफ्ते मिलेंगे।